बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी न्यूज़ पर स्पेशल नशरियात जारी है। मैं हूं मुनीब फारूक। आपने देख लिया आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने उनकी हिदायत के ऊपर डिप्टी स्पीकर नेशनल असेंबली ने क्या किया, एक ऐसी रूलिंग जारी की जिसके हवाले से सारा दिन पाकिस्तान के नामवर जो जूरिस्ट्स हैं, जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं, वो अभी भी इस हवाले से कंफ्यूजन का शिकार हैं कि एक ऐसा अमल जिसकी गुंजाइश ही आइन में नहीं थी, जिसके लिए वज़ीर आज़म के पास कोई मैंडेट ही नहीं था, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन ही नहीं थी, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने आज अपने स्पीकर और डिप्टी स्पीकर से वो भी करवा दिया। दिलचस्प बात यह है कि जहां आज वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस बगैर वोट के रिजेक्ट कर दी गई और सहारा लिया गया आर्टिकल 5 का। दिलचस्प बात यह है कि जब यह रूलिंग पढ़ी जाए तो इसके अंदर कुछ बड़ी जबरदस्त किस्म की कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। कॉन्ट्रडिक्शन अपनी जगह मौजूद है, लेकिन हुकूमत के लिए एक सवाल है और वो बहुत अहम है कि अगर हुकूमत का आज ये सारा कदम, यानी कि जिस तरह से डिप्टी स्पीकर ने रूलिंग दी, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर साहब ने एडवाइस भेजी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को, जो कि फौरी तौर पर मंजूर कर ली गई कि असेंबलियां तहलील कर दी जाए, नेशनल असेंबली तहलील कर दी जाए। एक और लेयर ऐड की गई है अभी कुछ देर पहले इस पूरे प्रोसेस के अंदर, जब कैबिनेट डिवीजन ने डी नोटिफाई कर दिया है वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को। अब वो वज़ीर आज़म फॉर्मली नहीं रहे, एक टिटुलर हेड है, और ये भी कि उनकी काबीना भी अब नहीं रही, ना मावनीन खुसूसी रहे हैं और ना ही उनके एडवाइजर्स रहे हैं। एक और लेयर ऐड की गई है इस पूरे प्रोसेस के अंदर। दिलचस्प बात यह है, जब ये सब कुछ हो रहा था तो आज गला फाड़ फाड़ कर हर कोई ये कह रहा था कि देखिए इमरान खान साहब जीत गए और ऑपोजिशन सारी हार गई, इनकी लाइन पिट गई, किसी की अचकन निक्कर बन गई, मुख्तलिफ बातें जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से की जा रही थी। सवाल यह है कि अगर ये सब कुछ आइन के इतने ही मुताबिक था और इसके हवाले से कोई शक शुबे की बात ही नहीं थी और जो कुछ हुआ है वो आइन के ऐन मुताबिक है, तो फिर वो लोग जो कि शायद आंखों पर पट्टी बांधे हुए हैं और कानों में उन्होंने कोई रुई ठूसी हुई है, लिहाजा उनको ये बताने की जरूरत है कि आज सुप्रीम कोर्ट का ये हुक्म जो ऑर्डर है इसको पढ़िए। इसलिए क्योंकि इसके अंदर एक बात बहुत इंडिकेटिव है और वो ये है कि जब ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब खुद ये फरमाते हैं और इस ऑर्डर के अंदर तहरीर कर दिया गया है, जो कि मैं आपकी आसानी के लिए पढ़ भी देता हूं। सफा 2 के ऊपर लिखा है कि सेवरल ऑनरेबल जजेस ऑफ द कोर्ट हैव मेट मी अर्लियर टुडे टू शेयर देयर कंसर्न अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशनल सिचुएशन फॉलोइंग द रिजेक्शन ऑफ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट द प्राइम मिनिस्टर बाय द डिप्टी स्पीकर ऑन द बेसिस ऑफ द आर्टिकल 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट, आला अदलिया, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, उस सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अंदर यह तशवीश पाई जाती है कि जिस तरीके से इस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को बगैर वोट किए रिजेक्ट किया गया है, उससे कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस एग्जिस्ट करता है। क्योंकि अगर ये इतने ही प्रोसीजर की बात होती तो आमतौर पर आज के दिनों में कोई सब्सक्राइब नहीं करता जुडिशल एक्टिविज्म को, इतना आसान नहीं होता आज के दौर में। और जिस तरह की जो डिमेरियर है, जो स्टैचर है चीफ जस्टिस जनाब उमर अता बंदियाल साहब का, कि वो बहुत ज़्यादा रश करें किसी भी सुओ मोटो नोटिस के ऊपर, ऐसे हालात पैदा हो गए हैं कि अदालत ने सुओ मोटो नोटिस लिया है। हुकूमत ये कह रही है जो हमने किया वो सब लीगल है और लाइन पिट गई पूरी ऑपोजिशन की और ये सारे फारिग हो गए और अब इलेक्शन से भाग रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं इतनी डरने की क्या बात है, अगर आप लोग चाहते हैं कि अवाम से मैंडेट मिले तो इलेक्शन से क्यों भाग रहे हैं। सवाल यही है कि क्या ऑपोजिशन इलेक्शन से भाग रही है या इमरान खान साहब, अब वो क्योंकि फॉर्मली इलेक्टेड वज़ीर आज़म नहीं रहे, लेकिन जब वो वज़ीर आज़म थे वो उनकी पूरी काबीना, क्या वो तहरीक अदम एतमाद से भाग रही थी। और वज़ीर आज़म साहब ने आज एक और मैं कहूँगा कि गलत बयानी की, दरोगोई की, झूठ एक सख्त लफ्ज़ है, मैं नहीं बोलूँगा, इसलिए क्योंकि जिस नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग को वो रेफर कर रहे हैं, 37वीं नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग, उसका एलामिया आप पढ़िए, रेडिली अवेलेबल है। उसमें कहीं लफ्ज़ कॉन्स्पिरेसी नहीं लिखा गया, उसमें कहीं पर भी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का जिक्र नहीं है, कहीं भी उसे इससे रिलेट नहीं किया गया। आज वज़ीर आज़म साहब जनाब इमरान खान साहब तशरीफ लाते हैं और आज भी कहते हैं कि जब नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ये कह रही है कि ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है ये एक साजिश है, इंटरनल इंटरफेरेंस की बात जरूर हुई, लेकिन उसका भी जवाब क्या कि हम फॉर्मली देंगे और डिप्लोमेटिक नॉर्म्स के जहन में रखते हुए देंगे जवाब, जो कि शायद जवाब दिया भी गया। लेकिन आज के हालात ऐसे हैं कि जब इस हद तक लाकानूनियत बढ़ जाए, आइन को कोई एड्रेस ना करे, कोई उसको खातिर में ना लाए, तो आज जो हुआ फैसला अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट नहीं करना है। लेकिन सवाल यह है कि क्या वो लोग, यानी 197 लोग जो कि आज वज़ीर आज़म के खिलाफ जिन्होंने वोट किया वो मौजूद थे, क्या उन्होंने गैर आईनी काम किया? क्या वो खुदा न खास्ता फिर आइन के रूह से गद्दार हैं? क्योंकि अगर आर्टिकल 5 के जरिए रूलिंग ठीक है
तो फिर वो लोग जो कि इमरान खान साहब के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में उनके खिलाफ वोट कर रहे हैं, वो तो फिर सारे गद्दार हैं। अब इसका फैसला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने करना है। अपने मेहमानों का मैं तारुफ करवा देता हूँ। मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, सेनेटर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से। बहुत शुक्रिया मलिक साहब आपका। जनाब साफ़ी साहब मुल्क के मुमताज़ सहाफ़ी हैं, प्रोग्राम जिरगा के होस्ट हैं, बहुत शुक्रिया जनाब साफ़ी साहब आपका। और हमारे और आपके हरदिल अजीज़ जनाब इरशाद भट्टी साहब, द वन एंड ओनली। भट्टी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं इस बात की तरफ आना चाहूँगा मुसद्दिक मलिक साहब। सर आप, मैं देख रहा था दोपहर को भी माशाल्लाह यू वर क्वाइट वर्कड अप। जाहिर बात है ओके, बकौल शेख रशीद साहब के वो अचकने जो थी और जो वो शेरवानियाँ थी, उनकी ज़बान में वो निकर बन गई है और पता नहीं क्या कुछ हो गया है। तो दिल को ठेस पहुंची है, आपके सारे प्लान्स चौपट हो गए, क्योंकि पूरी काबीना इमरान खान साहब की, एक्स काबीना, और आपके दोस्त जनाब फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि देखा कैसा सरप्राइज दिया हमने, कैसा हमने जनाब कमाल कर दिखाया। तो आप इंप्रेस हुए हैं विद देयर गट्स कि उन्होंने क्या जबरदस्त काम किया है? जी आपने बड़ी अच्छी बात की। आपने मुझे कहा कि आप कुछ खाइफ से दिख रहे थे। खाइफ दिखने की क्या वजह है? ये को पहली मर्तबा है कि किसी ने आइन को उठा के गार्बेज बिन में फेंक दिया है, या तो पहली मर्तबा हुआ हो तो परेशानी हो। तो बात तो आपकी ठीक है कि भाई इसमें क्या ऐसी बात थी, इसमें क्या ऐसी बात थी अगर एक शख्स ने ऐसे उठाया आइन और फेंका। ये फेंका जिस तरह आपको याद है परवेज मुशर्रफ साहब किया करते थे, उन्होंने कहा भी एक दफा कि ये क्या है, ये कागज का टुकड़ा है, ये फेंका मैंने, अभी मैं जिस कागज के ऊपर जो लिखूंगा वो मुल्क का आइन बन जाएगा। तो ठीक है, वाकई इसमें कोई खाइफ होने वाली बात नहीं है। तो अगर अपनी दुकान चमकाने के लिए इमरान खान साहब को आधा किलो परवेज मुशर्रफ और तीन छटाक चाहिए था भुट्टो, तो उन्होंने एक आमेजिश उसकी करके हमारे सामने रख दिए, और आप पूछ रहे हैं कि आप खाइफ क्यों हैं? नहीं, मैंने कहा वर्कड अप है, आप गुस्से में थे। बात जी, तो आप बताइए, आप खुश हैं? आप बता दीजिए। नहीं, मैं तो बैसियत कानून के तालिब इल्म के आज बड़ा फ्रस्ट्रेटेड हूं कि जो कुछ हुआ है वो बहुत गलत हुआ है। जी तो बस यही फ्रस्ट्रेशन हमारे चेहरे पे। आज मुल्क के अंदर कोई वजीर आजम नहीं है, आज मुल्क के अंदर कोई पार्लिमान नहीं है, आज मुल्क के अंदर कोई काबीना नहीं है, मगर एक शख्स है और वो है वजीर आजम पाकिस्तान। और उसने अपना नाम बदल दिया, जिसको आप लेयर कह रहे थे, एक नई लेयर डाल दी। ये लेयर इससे पहले किसने डाली थी? परवेज मुशर्रफ ने। वो भी तो चीफ एग्जीक्यूटिव था, तो ये भी चीफ एग्जीक्यूटिव है। सब कुछ खत्म हो गया, सब तहलील हो गया स्वाए इमरान खान के। अल्लाह की जात के बाद यहां पे दुनियावी जो जोम है वो सिर्फ इमरान खान साहब को है कि बस वो रहेंगे, बाकी सब जाएंगे। बट मलिक साहब, वो आप ये भी कह रहे हैं सर कि आप लोग, सर आपको क्या फर्क पड़ता है? आप लोग तो चाहते ही नया इलेक्शन थे, तो सर सो बी इट, आगे आप मौका नया इलेक्शन कीजिए और बताइए अवाम को कि आप ज्यादा पॉपुलर है इमरान खान से। फिर वो कहते हैं आप भाग रहे हैं इलेक्शन से। आप तो मुनीब साहब, इलेक्शन आपने किस चीज के तहत करवाने हैं? सर मेरे तो आइन के तहत ही। तो अगर आइन के तहत करवाने, अगर उसी को उठा उठा के आप रद्दी में फेंक रहे हैं, तो जो हारेगा वो क्या करेगा आइन के साथ? किस चीज, किस कानून के तहत, किस प्रिंसिपल के तहत आप करवाएंगे? अगर मैं कल कह दूं कि जा भाग जा, कुछ नहीं है, तो क्या मेरा बिगाड़ लेंगे आप? मैं जाके अंदर बैठ जाता हूं, जो भी रिजल्ट आए मैं कहता हूं बस मैं हूं, जिसमें ताकत है वो आके मुझे निकाल ले। ये क्या वाइल्ड वेस्ट है कि जिसके पास धौंस धांधली ताकत है वो जो मर्जी करता चला जाए? कोई लाकानूनियत, कोई आइन की पासदारी कुछ नहीं है इस मुल्क में। बस जो जी चाहे वो करेंगे आप। बट सर एक आर्गुमेंट है मलिक साहब, मैं आप क्योंकि खुद भी माशाल्लाह बहुत पढ़े लिखे इंसान है, लेकिन एक आर्गुमेंट है कि देखिए, जब आप खुद लोगों की, वो आज बहुत से लोग कह रहे थे ना कि, और ये बात शायद आर्गुमेंट बनता है कि जब आप लोगों की वफादारियां तोड़वा रहे हैं, मुनरिफ करा रहे हैं, फलाना तू भी इधर आ जा, तू भी आ जा, तरीन साहब भी आ जाए, अलीम खान भी आ जाए, फलाना भी आ जाए, ये आ जाए, आप लोगों को इकट्ठा करके एक पूरी एक वो टीम बना रहे हैं और इमरान खान को घर भेज रहे हैं, अपने वज़ीर आला पंजाब में ला रहे हैं, तो वो सब जायज़ है और वो सब ठीक है। लेकिन आज जब इमरान खान ने कुछ कर दिया तो वो बड़ा गैर कानूनी, गैर आईनी हो गया। तो आप लोगों का ये बेसिकली, ये बहुत माजरत के साथ वो कहते हैं ये सियासी मुनाफकत है, हिपोक्रेसी है, जो कि आप सब्सक्राइब कर रहे हैं जिसको। मलिक साहब देखिए, दो चीजें मैं आपके सामने पेश करूंगा, एक तो गलत जवाब और एक सही जवाब। गलत जवाब तो इसका यह है कि हमारे मुल्क के आइन के अंदर जो हमारे इलेक्टेबल्स हैं उनकी ताकत होती है, वो मुख्तलिफ पार्टीज में घूमते फिरते रहते हैं, और ये बात जो है
ये हमारी जो नेचर ऑफ पॉलिटिक्स है उसके अंदर है, क्योंकि हमारा पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम है, तो जो लोग अपने इलाके से इलेक्ट होकर आते हैं उन्हीं ने प्राइम मिनिस्टर को चुनना होता है। इस वजह से वो लोग जो अपने इलाके में इलेक्ट हो सकते हैं उन इलेक्टेबल्स का वजन हमारी सियासी जो जमातें हैं उनको उठाना पड़ता है। ठीक है, ये बात आपकी, ये है गलत जवाब। ठीक है, अब इसका सही जवाब यह है कि कोई भी शख्स इस बात को पसंद नहीं करता बहुत ज्यादा, और मैं तो बिल्कुल नहीं करता, और मैंने कभी इसमें कोई दो बातें नहीं की। बट सर आप फिर भी कर रहे हैं। हम करें तो ठीक और आप करें तो गलत। मैं नहीं कर रहा हूं। जब मैं कह रहा हूं मैं नहीं कर रहा हूं तो आप कैसे कही जा रहे हैं कि आप कर रहे हैं? मैं कह रहा हूं मैं नहीं कर रहा हूं, आप कह रहे हैं आप कर रहे हैं। नहीं, आपकी जमात कर रही है ना। लेकिन जो दूसरी अहम बात है, जी सुन लीजिए जी, दूसरी अहम बात है कि आज हमारे पास 177 वोट थे बगैर किसी डिफेक्टर के। ठीक है, आज जब हमने काउंट किया तो 177 वोट्स हमने काउंट किए हैं बगैर किसी डिफेक्टर के। ठीक हो गया, बगैर एक शख्स के फ्लोर क्रॉसिंग किए बगैर। ठीक है, हमें 172 वोटों की जरूरत थी, 170 वोट वहां पे काउंट हुए हैं बगैर डिफेक्शन के। तो आप कैसे कही जा रहे हैं ये? इस वजह से ये बात ठीक है, मैंने पहले एडमिट किया है कि हमारे निजाम के अंदर एक गुंजाइश है जो लोग अपनी बरादरी की मलिक साहब, पंजाब में भी यही सिचुएशन थी सर, बगैर किसी डिफेक्टर के आपके पास सर 186 वोट बन रहे हैं। 177 वोट सर। नहीं सर, पंजाब के अंदर मैं कह रहा हूं सर, पंजाब असेंबली के अंदर अगर आपने वज़ीर आला को पंजाब के अंदर मैंने पंजाब की कैलकुलेशन मेरे पास नहीं है, ठीक है, आई डोंट हैव इट इन फ्रंट ऑफ मी, ठीक है। लेकिन मैं क्योंकि आज सारा दिन नेशनल असेंबली में था, फेडरल गवर्नमेंट में था, तो मैं आपको उसका बता सकता हूं। और मुझे मालूम है ये कि अगर आप सारे लोग गिने और वो लोग जो इस महंगाई का, आप देखिए जमहूरियत की नेचर भी देखें, यानी आप लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर दें। वजीर आजम साहब मदीना की रियासत, हजरत उमर का जिक्र करते हैं, खाकम बदन अपना मुकाबला करते हैं हजरत उमर के साथ और मदीना की सल्तनत के साथ और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने वाले लोगों के साथ आप जिक्र करते हैं, वाह 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 वाह, और आपको झिझक नहीं आती वो मुआजना करने में, और आप लोगों को कहते हैं कि खुददारी से ये वतन चलेगा। ठीक है, खुददारी से गरीब आदमी की आपने खुददारी छीन ली। ये 30-35 हजार रुपए कमाने वाला बिजली का बिल नहीं दे सकता। पाकिस्तान के सर्वे ये कह रहे हैं कि 3/4 यानी हर 4 में से 3 लोग जो हैं उनकी जो महीने की आमदन है वो खत्म हो जाती है। 18 या 20 जवाब वो ये दे रहे हैं ना, उनकी खुददारी कोई नहीं नहीं नहीं, वो ये कह रहे हैं कि इलेक्शन में जाए फिर मेरी बात भी सुन लीजिए। अब आपने कहा ही है, अगर आप ये मान ही रहे हैं जी, मान ही रहे हैं ये बात कि मैं आज थोड़ा सा नर्वस हूं या थोड़ा सा अपटाइट हूं, तो मेरी आज गुजारिशात सुन लीजिए। आपने लोगों की गुर्बत का ठट्ठा लगा दिया, आपने लोगों की माँ बाप की दवाएं उनसे छीन ली, आपने लोगों को कहा कि अपने बच्चों को स्कूलों में से, अच्छे स्कूलों में से निकाल के 1000, 1,500, 1,500 के स्कूल में डाल दो, और ये आपकी रियासत मदीना है, उसमें कोई खुददारी नहीं है। और जो सियासी जमात के अरकान जो हर दफा जाके लोगों से वोट मांगते हैं, वो नहीं आपका बोझ उठाना चाहते, वो चाहते हैं बेशक तहलील हो जाए ये हुकूमत या बदल जाए ये हुकूमत, तो आप उसको कह रहे हैं कि ये तो नहीं हो सकता। भाई वो नहीं वोट इसका बोझ उठाते, मगर इसके बावजूद मैं कहता हूं कि मुझे इस हकीकत का भी पता है कि जिन लोगों के पास जोर है, जिन लोगों के पास वोट है, उनका वजन बहुत ज्यादा है हमारा जो जमहूरी निजाम है उसमें। ठीक है, इस वजह से वो अपना वजन डालते हैं। तो ये दोनों चीजें साइमल्टेनियसली हो रही हैं, आपको एक एतदाल के साथ दोनों चीजें सोचनी होगी। आपको ये भी सोचना होगा कि ये वो लोग हैं जो इलेक्शन लड़ते हैं। ठीक है, अर्ली इंतखाबात आप भी चाहते थे। एक बात जो सलीम साहब आप भी अर्ली इंतखाबात चाहते थे आइन के तहत, नहीं बट आइन के तहत, राइट यार क्या लाइट हो जाए, क्या कर रहे हो यार, क्या हो गया भट्टी साहब? मेरे दोस्त दोनों मोतरज हो गए, वो दोनों कह रहे हैं कि आपने बड़ी सीरियस बात कर दी, इतना सीरियस प्रोग्राम करने की जरूरत नहीं। तो मैं चले सलीम साहब आप कोशिश कर ले, सलीम साहब आप कोशिश कर लें कि आप इस ऐसी सूरत हाल के अंदर, मैं बहसियत काम पाकिस्तानी और कानून के अदना से तालिब इल्म के, मुझे आज हंसने की कोई वजह नहीं नजर आ रही, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि वाकई लोग हंसे तो लोगों को बताइए आज वो क्यों हंसे रात के इस पहर में 11:21 पर। हमारे पास तो एक हंसने की सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारे साथ बल्कि हम दोनों के दरमियान में इरशाद भट्टी बैठे हुए हैं। ठीक है, चले आपने मुझे अब क्यों हंसे हैं आप? वो आपका जिक्र किया, हालांकि मैं तो आपकी जैकेट की तारीफ करने लगा था, मैं आपकी जैकेट की तारीफ करने लगा था कि बहुत जबरदस्त साहब की बात मान लें साफी साहब की बात, वो सच कह रहे थे, ये खुश नसीब हो आप लोग। बेइज्जती हो गए हैं भट्टी साहब।
कि मैं इस वक्त, क्योंकि रियासत मदीना में कोई वज़ीर आज़म नहीं होता था, उधर अमीरुल मोमिनीन हुआ करता था, ठीक है। तो ये मेरे सामने नोटिफिकेशन है कैबिनेट डिवीज़न का, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि जी मिस्टर इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी सीज टू होल्ड द ऑफिस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान विद इमीडिएट इफ़ेक्ट। तो सिर्फ मुसलमान रह गए, रियासत मदीना के शहरी रह गए, वज़ीर आज़म नहीं रहा, ठीक है। तो हो सकता है कि कोई अच्छा हुक्मरान आ जाए, तो ये तो दूसरी वजह है। और अभी तक सदर साहब को हिम्मत नहीं हो रही है कि जिसके लिए इमरान खान साहब ने ये स्कीम बनाया हुआ था इस्तीफे का, कि वो उनके इक़्तिदार का दौरानिया कोई 15-20 दिन बढ़ा दे। वो मैं पहले कहा करता था ना कि आखिरी सेकंड तक ये कोशिश करेगा कि जी ये इक़्तिदार से चिमटे रहे, इसके लिए वो कर दिया। अच्छा, फिर तीसरी एक और चीज़ कि खुशी की एक और वजह कि मैं इलेक्शन से पहले, मसलन आपको तो पता है, मैं तो इन असम्बलियों को भी जाली मानता हूँ, मैं इन फ्रॉड मानता हूँ। पिछले इलेक्शन को भी मैंने फ्रॉड करार दिया था, उसमें वोट नहीं डाला था, लोगों से कहता रहा कि इसमें वोट ना डालो, ठीक है। तो मैं आज वो खुद इमरान खान साहब ने भी साबित कर दिया कि ये मेरी असम्बलियाँ भी जाली थी और उनका प्राइम मिनिस्टरशिप भी जाली था, ठीक है। वरना अगर जेन्युइन असम्बली होती तो उसमें आइन की इस तरह धज्जियाँ ना उड़ाई जाती। फिर एक और खुशी की वजह, कुछ महफिलों के भट्टी साहब भी गवाह हैं कि मैं मिन्नतें करता था इलेक्शन से पहले कि जी ये शख्स जो है ये नवाज शरीफ और जरदारी साहब को आपसे माफ करवा देगा। सर ये किसको कह रहे थे? वो बड़ी तारीखी मीटिंग थी, वो बड़ी तारीखी मीटिंग है उसके। हाँ, इनकी दुनिया, मैं उनको बताता था कि इनकी दुनिया उनकी जात से शुरू होती है, अच्छा, और उस पर ख़त्म होती है। तो इनको ना दोस्तों की फिक्र होती है, ना मुल्क की फिक्र होती है। तो आज उन्होंने साबित कर दिया, तो एक तो मुझे सुरखरू किया। ये तो खैर हमारे खुशी के वो है, ठीक है। लेकिन दुख के भी, हमारा भी मुसद्दिक मलिक साहब की तरह हम भी कुछ कई हवालों से बड़े दुखी हैं। एक तो जाहिर बात है कि हम उस क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं, उस गरीब तबके से जिसका बुरा हशर कर दिया। दूसरा, इस वक्त पाकिस्तान दुनिया में भी मजाक बना हुआ है और मुल्क के अंदर भी मजाक बना हुआ है। इस वक्त पाकिस्तान का कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं है। फिर जाते जाते उन्होंने कहा कि मैं तो डूबूंगा सनम, तुमको बिले डूबूंगा। तो पहले उन्होंने बाकी यानी आम लोगों के साथ क्या किया, सियासी मुखालिफिन के साथ क्या किया, नैब चेयरमैन को किस तरह ब्लैकमेल किया, वो तो सब कुछ अपनी जगह पे थी। वो जो उनके मोहसिन इदारे थे उनको भी कई मुकामात पे कई हवालों से हजीमत से दो चार किया। अच्छा, और अभी आप देखें कि जाते जाते भाई खुद तो आप जो कुछ कर रहे हैं, अब हमारे तो दोस्त हैं, कल हो सकता है खान साहब खुद तो इंग्लैंड चले जाएं, शाहबाज गिल अमेरिका चले जाएंगे, जुल्फी बुखारी भी उधर चले जाएंगे। अब असद कैसर के लिए जेल तो हमें आना जाना पड़ेगा ना। अच्छा, आपको लगता है? तो पहले असद कैसर से आइन नहीं यार, ये आप आइन के उसके सामने पहले उसमें वाजे लिखा है जी कि भाई उसको 14 डेज के अंदर इजलास बुलाना जरूरी है, आइन का शिक है, बिल्कुल ऐसे ही। उनको उस पर मजबूर किया कि वो ना करें। आज जो है इनसे जो करवा दिया डिप्टी स्पीकर से, कासिम सूरी साहब से, अब वो खुद एक तो मुश्किल है, जाहिर बात है कि स्टेप पे उनका ऑलरेडी चल रहा है और उधर वो अंगूठे वगैरह लगे हुए हैं, वो उसके तो एक दूसरा उनके साथ ये जुल्म कर दिया कि आज उनसे एक आइन की वायलेशन करा दी। वाज़ेह शक है कि भाई 7 डेज के अंदर आपकी वोटिंग जरूरी है। बट प्रिंसिपल फिर तीसरा जो और काम करवा दिया सर आपने, नहीं एक तीसरा काम उनसे करवा दिया। वो क्या? कि अब उनको किसी पे रहम भी नहीं आएगा, क्योंकि उनको जज बना के अब आर्टिकल 5 तकरीबन 75% पाकिस्तानियों को इमरान खान ने उनसे गैर मुहिब वतन या गद्दार डिक्लेयर करवा दिया। सही, क्योंकि आप आर्टिकल 5 का आपके सामने पड़ा हुआ है, उसमें तो यही है कि पाकिस्तान के साथ लॉयल्टी। तो उन्होंने ये डिक्लेयर कर लिया कि ये मुसद्दिक मलिक, ये जितने भी लोग इस अपोजिशन में है, फिर हर मेंबर के पीछे 197 सर, तो उनको गद्दार या गैर मुहिब वतन डिक्लेयर कर दिया। तो कल उन पे अगर आर्टिकल 6 लगेगा
तो जाहिर बात है वो तो हमारे क्लास के लोग हैं। तो एक मेरी वो परेशानी है, तो परेशानियां बहुत है। वक्त मेरे मुल्क का कोई चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं है, मुझे ये परेशानी है। भट्टी साहब को फिर तीसरा मेरा ये है कि ये बहुत सारे हमारे दोस्त पिछली मर्तबा किसी की बरकत से MNA बने हुए थे, अब उस खुदा के बंदे ने कल उनको बताया भी नहीं था और असम्बलियां डिसॉल्व कर दी। उनको पता है कि यार हमने फिर असम्बली की शक्ल भी नहीं देखनी है। हाँ, तो वो कई हमारे दोस्तों के साथ उन्होंने जुल्म कर दिया। बड़े बड़े मिला जुला कॉन्सेप्ट, मिला जुला रुझान है, मिले जुले जज्बात, मिले जुले जज्बात है। भट्टी साहब हमें बताएंगे कि क्या भट्टी साहब मुल्क का मजाक बना हुआ है आज जो कुछ हुआ है उसके बाद? क्या आज आपके पास खुश होने की वजूहात ज्यादा हैं या कम है, या आप दुखी हैं? मुझे नहीं लग रहा वैसे आप दुखी हैं, लेकिन क्या भट्टी साहब दुखी हैं या नहीं, या खुश हैं, या वो समझते हैं कि वो कहते हैं ना हुंड भी ठीक हो गया, सबके लिए ठीक हो गया, और शायद वो समझ रहे हैं कि पहले भी बड़े मजाक हुए हैं तो एक और सही। भट्टी साहब से हम जानेंगे और भट्टी साहब से शुरू करेंगे। मुझे पता है वो नाराज होंगे, लेकिन मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद। दिलचस्प बात यह है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने आज सो मोटो लिया और आज जो एक हुक्म जारी किया गया, एक मुख्तसर सा हुक्म है, उसमें सिर्फ जो आज नेशनल असेंबली में हुआ सिर्फ उसका जिक्र नहीं है, बल्कि जो पंजाब असेंबली में हुआ उसका भी जिक्र है। और ये भी इस हवाले से जो एडवोकेट जनरल पंजाब हैं उनको भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नोटिस जारी किया है, लिहाजा वो मामला भी अब सुप्रीम कोर्ट के सामने आएगा। भट्टी साहब, क्या मुल्क का मजाक बन रहा है जो आज हुआ है? और आज सलीम साहब कह रहे हैं कोई मुल्क का वज़ीर आज़म इस वक्त नहीं है, मुसद्दिक मलिक साहब कह रहे हैं कि आइन को रद्दी की टोकरी में एक दफ़ा फिर फेंक दिया गया है। क्या आप भी ऐसा कुछ महसूस कर रहे हैं या आपके जज्बात और एहसासात मुख्तलिफ हैं? यार मुनीब, एक खुशी की बात मैं नहीं बता सका, वजह उसकी कि ऐसी भी इतलात है कि हमारे भाई इरशाद भट्टी को शायद निगरान वजीर आजम बनाया जाए, तो एक खुशी की वजह ये भी थी। भट्टी साहब बहुत मुबारक हो आपको। लेट मी बी द फर्स्ट टू कांग्रेचुलेट। लोगों को मिठाइयां बांटते देखा है इस खबर के पीछे। भट्टी साहब आपको बहुत मुबारक हो, बहुत मुबारक। मैं बहुत खुश हूँ। शर्मा रहे हैं बेचारे। देखिए आप शर्माए ना, खुल के बताएं। पहले मुनीब भाई पहले ही पता था कि इनका बोझ मुझे उठाना पड़ना है तो मैं और मेरे ते ही गल लानी है, मैंने पहले ही पता सी ते मैं मुल्क कौम दी बेहतरी वास्ते अपने आप कबूल की। हाँ, बहुत मुश्किल है। इन्होंने वक्फे में मेरा जो मिन्नतें सबाइते की हैं, तो मैं आप जो आप हमेशा कहते हैं ना भट्टी दे नारे बजणगे और दूसरी बात यह है कि अगला जो होगा वो जाहिर है फिर वन होगा, पाएंगे बड़े झुक के ताबेदारी से कि निगरान वजीर आजम के साथ हम इंटरव्यू करने जा रहे हैं इरशाद भट्टी साहब। और अब जो आइन की सूरत हाल है, हो सकता है निगरान हमेशा ही रहे। पहला इंटरव्यू मुझे देना है, ये मुझे मुनीब को नहीं, पहला इंटरव्यू नहीं। भट्टी साहब ये गलत बात है। पहले भट्टी साहब मैंने बुकिंग करवाई है आपके साथ, आप बतौर निगरान वजीर आजम और ज्यादा। अच्छा, इस तरह करूंगा मुनीब, मैं अपने डिप्टी वजीर आजम कासिम सूरी साहब को साफी साहब के पास भेज दूंगा और आपके पास आ जाऊंगा। अच्छा, मुझे अपनी काबीना में शामिल नहीं करेंगे आप? ना 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 ना, आप जमहूरियत पसंद नहीं हो। अच्छा ठीक है, हम अच्छा मैं बात शुरू करना चाहता हूं मुसद्दिक मलिक साहब, साफी साहब और आपसे कि हुण आराम ही हुण ठंड पै गई है। ठीक है, कह सकते हो तुम। हमें कहना चाहिए वो हमें कह रहे हैं। हुण आराम ही, हुण ठंड पै गई। पार्लिमान सुप्रीम होती है, इसकी इज्जत करो। हुण आराम ही, आइन सुप्रीम होता है, खबरदार इसके खिलाफ कोई बात ना करो। हुण आराम ही। और जमहूरियत के खिलाफ बात करने वाले एंटी जमहूरियत इरशाद भट्टी, तुम दबे लफ्जों में मार्शल्लाह की दुआएं मांगते हो। जमहूरियत ठंड पै गई है, हुण पै गई है ठंड। और सियासत तो होती ऐसी है, 2 + 2 = 4, इक़्तिदार दरवाजे खोलने, हुण खुल गए जो दरवाजे, हुण आराम ही, ठंड पै गई है। ठीक है। और अच्छा, अगर ठंड पै गई है तो बताओ कि वजीर आजम तो नहीं है अब इमरान खान, तो साडा वजीर आजम कौन है इरशाद भट्टी तो इलावा? अच्छा, अगर वजीर आजम कोई नहीं तो बताओ आइन कित्थे थोड़ा? रद्दी दी टोकरी चो कड्डो और चुम्मो और गिलाफ ला के उत्ते बिठाओ। अच्छा चलो वो भी छोड़ दे। काबीना कोई है जे मैं अकेला ही जे मेरा मैं ही आज डिक्लेयर कर देना मेरी काबीना फलां होगी। नहीं, आप पे एतराज तो मुसद्दिक मलिक साहब भी नहीं कर सकते, उन्होंने भी आपको एंडोर्स ही कर। नहीं, उन्होंने कहा है कि मैं रशीद और फवाद चौधरी को अपने साथ। और अच्छा, और इस वक्त हुकूमत किंदी है इरशाद भट्टी थी। अच्छा, और इस वक्त अच्छा डिप्टी स्पीकर से गवर्नर पंजाब तक सारी तकर्रियां जायज जे, हुण आराम है। अच्छा,
अब क्या होगा हुण यह सब तो बड़ा क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट का फैसला अगर मुसद्दक मलिक साहब के खिलाफ आता है, यानी अपोजिशन हुकूमत के हक में आता है, तो हुकूमत क्या मनो अन मान लेगी कि वो फिर कोई आगे से करके कहेगा हुण आराम ही। अच्छा, तो अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुकूमत के हक में आता है, तो फिर मैं मुसद्दक मलिक साहब अगले प्रोग्राम में कहूंगा हुण आराम ही। तो उन्होंने उनके शहबाज साहब ने कह दिया हम मानेंगे फैसला जो भी सुप्रीम कोर्ट का आएगा। ना शहबाज साहब से बात ना करें, आज मेरे सवाल पे वो बरम हो गए। शहबाज साहब से तो मैंने इतना सा पूछा था कि सर आपने जहांगीर तरीन को चीनी चोर का, डाकू का, आपका क्लिप अभी मैं सुनते हुए ऑफिस आ रहा था, और सर आप वोट की इज्जत दो के कायल थे, आप लोटों को घर तक भिजवाने के कायल थे बकौल मरीम नवाज साहबा, तो आप हमजा शहबाज उधर तरीन ग्रुप के पास क्या करने पहुंच गया था? तो उस पर उन्होंने कहा कि खबरदार आज डाकू का जिक्र ना करना। मैंने कहा चलो ठीक। अच्छा, अब ये है भाईजान एक बात है कि सुप्रीम कोर्ट में फैसला है ऑन सीरियस नोट, इरशाद भट्टी ऑन सीरियस नोट, क़यामत की निशानी, कि सुप्रीम कोर्ट में मुझे अपनी अदालत से मुकम्मल उस पर एतबार है, एतमाद है, भरोसा है, और वो जो फैसला करेगी मुझे कबूल है। लेकिन इस सुप्रीम कोर्ट से मेरी दरखास्त है कि खत का जो है ना, खत का भी करें हम। मैंने सुबह की ट्रांसमिशन में भी कहा था, हमूदुर रहमान कमीशन से एबटाबाद कमीशन तक, और पता नहीं रिकॉर्डिक से ब्रॉडशीट तक, और जुल्फकार मिर्जा और सौलत मिर्जा और पता नहीं क्या क्या कितने यूसुफ रजा गिलानी की सदूकची, सेनेट में कैमरा, और यूसुफ गिलानी साहब के बेटे की कैमरा नहीं, कैमरे उनको ढूंढने वाले जो एक हमारे बहुत प्यारे भाई मुसद्दक मलिक साहब है, जो जेम्स बॉन्ड बने हुए थे, और उन्होंने कैमरे उस दिन मुस्तफा नवाज खोकर साहब की जगह के साथ मिलकर पता नहीं कहां से वो कैमरे दरियाफ्त कर लिए थे। अच्छा, आज सुप्रीम कोर्ट के बाहर जब ये बोल रहे थे तो मेरा बड़ा दिल कर रहा था मैसेज करूं, होना आराम ही। अच्छा, तो अब यानी ये सारे कोई नहीं तो खत को करें। देखिए बड़ा ये संजीदा मामला है, ये मेरे मुल्क का मामला है, बिलीव मेरा वजीर आजम पाकिस्तान जो है, बस मुझे 1 मिनट और दे दीजिएगा, आपकी बेचैनी मैं समझ रहा हूँ एज ए जमहूरियत पसंद, मुझे 1 मिनट और दे दीजिए कि खत एक है जिसमें हमारे सफारतकार को अमेरिका में अमेरिकी हुकाम ने बुलाया, और ये मैं सिर्फ जल्दी रिपीट कर रहा हूँ, ये बहुत दफा लोगों ने सुन लिया है। तो उसमें अदम एतमाद से पहले वो कि ये मीटिंग है और अदम एतमाद का जिक्र है, और कह रहे इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद कामयाब हो गई तो वो क्या कहते हैं फॉरगिव कर दिया जाएगा पाकिस्तान को, नहीं होगी तो ये बहुत बुरे नताइज होंगे, और हम पाकिस्तान के साथ कैसे ताल्लुकात रखना चाहते हैं ये अदम एतमाद के बाद देखेंगे। ठीक है, तो अब ये देखें जी, अपोजिशन आलाकार है, ये छोड़ दें, मैं गद्दार पे किसी पे नहीं जाता, सारे मुझसे ज्यादा मुहब्बे वतन है। सियासी पार्लिमानी कमेटी में अपोजिशन नहीं गई, ये भी छोड़ दें। कौमी सलामती कौंसिल का एलामिया छोड़ दें। काबीना में 5-6 वज़रा इस खत को देखकर आप दीदा हो गए, वो भी छोड़ दें। साफियों को जो मतन दिखाया वो भी छोड़ दें। इशू ये है कि मुझे तो ये वो मुल्क है जिसमें बकौल यार मोहम्मद रिंद एक सूबे की हुकूमत 3-3.5 अरब में बदल सकती है। ठीक हो गया। और जिसमें फूंक से जरदारी साहब हुकूमत गिरा सकते हैं, IGI बन सकती है, असगर खान केस आ सकता है। ठीक है। और सारी और अच्छा दो बड़ी साहब मुझे ब्रेक लेने का कहा बड़े सस्ती से। सर लाइव है, हुजूर लाइव है, हुजूर लाइव है, नहीं दोबारा ना दीजिएगा टाइम। अच्छा तो अच्छा, अब ये है कि नवाज शरीफ साहब, जमाली साहब दोनों ने अमरीकी सदूर से अलहदा भी मुलाकातें, वो किस लिए? 18 मुल्क ऐसे हैं जिसमें अमेरिका ने रिजीम चेंज किया। ठीक है सर, यहाँ इमरान खान साहब आज पूछ रहे थे ना कि क्यों मिलते हैं और जो बाइडन का क्लिप देख रहा था, जो बाइडन का क्लिप देख रहा था, वो कह रहा था कि हम डेमोक्रेटिक रहनुमाओं को फंडिंग करेंगे और डेमोक्रेटिक तरीके से हुकूमतें टॉपल करेंगे। अच्छा, या उस डेमोक्रेटिक तरीके से अच्छा चलो ठीक है। ये सारा पेश करने का मकसद ये है कि सुप्रीम कोर्ट में खत भी साथ, बिल्कुल ठीक है भट्टी साहब, आपकी इत्तला के लिए आप जरूर पढ़िएगा। अदालत ने फरमाया है कि इट इज कंटेंडेड दैट प्रिमा फेसाई देयर इज नीदर अ फाइंडिंग रिकॉर्डेड इन द मैटर नॉर वाज अ हियरिंग ग्रांटेड टू द अफेक्टेड पार्टी। ये उसी मामले पे आर्टिकल 5 और फिर जिसका हवाला दिया जा रहा है उस रूलिंग के अंदर के जी एक पूरा खत है और एक लेटर गेट स्कैंडल है। सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं बादी नजर में कोई सामने ना शवाहिद रखे गए हैं, ना ही अफेक्टेड पार्टी कौन है, ऑपोजिशन है, ना उससे कुछ पूछा गया है, ना उसे मौका फराहम किया गया है। लिहाजा इसके ऊपर जरा हम बात कर लेते हैं ब्रेक के बाद। और चंद सहाफी ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब के जो लोग जो उनके साथ इर्द गिर्द थे वो कहीं मुल्क से बाहर जा रहे हैं, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, उसमें हकीकत है या नहीं है, इस पर बात करते हैं। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।
मुसादिक मलिक साहब, फैसला तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने करना है, ये ऐन मुमकिन है, फैसला आपके हक में भी आ सकता है, आपके खिलाफ भी आ सकता है। शहबाज शरीफ साहब फरमा चुके हैं कि खिलाफ भी आएगा तो हम उसको मनोअन तस्लीम करेंगे। और वज़ीर आज़म ने तो ऑलरेडी एक प्रोसेस शायद शुरू वो कर रहे हैं। इमरान खान साहब साबका वज़ीर आज़म, वो साबका लीडर ऑफ द अपोजिशन के साथ मशावरत करना चाह रहे हैं केयर टेकर वज़ीर आज़म के नाम के ऊपर। तो इसके लिए भी कोई होमवर्क हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट से तो फैसला फिर कोई भी आ सकता है? तो आ जाए जी। बुनियादी तौर पे आज वज़ीर आज़म तो बहुत दिन से कह रहे हैं कि ये तमाम अपोजिशन के लोग जो हैं गद्दार हैं। ठीक है। और दो जो उनके फवाद चौधरी साहब, असद उमर साहब और एक दो और वज़ीर जो हैं वो नाम ले चुके हैं, जिसमें उन्होंने साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान नवाज शरीफ का भी नाम लिया जो 3 मरतबा मुल्क के वज़ीर आज़म थे, उनको भी गद्दार कहा है। आज स्पीकर साहब ने रूलिंग ये दी है कि 177 लोग, जो आप ना माने 197 या जितने भी 197 ना माने, 177 लोग, उन्होंने रूलिंग दी है कि वो पार्लिमान जिसके ऊपर मुकर्रर है आइन का तहफ़्फ़ुज़ करना, वो पार्लिमानी लीडर जो आइन लिखते हैं, आइन में तरामीम करते हैं, कवानीन लिखते हैं, वो गद्दार हैं। आज उन्होंने ये रूलिंग दी है कि ये तमाम पार्लिमान में बैठे हुए लोग जो पीटीआई नहीं है, ये एक गैर मुल्क के एजेंट हैं और यहाँ पे मुल्क के कानून को, मुल्क के आइन को सबवर्ट करना चाहते हैं, यानी गद्दार हैं, जिस पे उन्होंने आर्टिकल 5 इस्तेमाल करते हुए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को मुस्तरद किया है। ठीक है। अगर ऐसा है तो फिर इन सबको क्यों ना अरेस्ट किया जाए? अगर ऐसा है तो फिर आप मुझे बताइए, ये नए इलेक्शन में आप क्या मुल्क के गद्दारों को मौका देंगे इलेक्शन लड़ने का? उन लोगों को जो एजेंट हैं किसी और मुल्क के, उनको मौका देंगे इलेक्शन लड़ने का? तो फिर इनको अरेस्ट करें, हम सबको पकड़ लें, तहलील कर दें तमाम ऑपोजिशन। सिर्फ एक पार्टी होनी चाहिए, पीटीआई, सिर्फ वही मुहिब्बे वतन है। ठीक हो गया। उसके अलावा हर बंदा गद्दार है, उसके अलावा हर पार्लिमानी लीडर गद्दार है, हर बंदा जो पार्लिमान में बैठा है गद्दार। तो पकड़े ना उनको। आज सुबह जब ये रूलिंग दी थी तो अरेस्ट क्यों नहीं किया? और अगर आप ये समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट कोई भी फैसला दे सकती है, तो हम सर आंखों पे, अगर हम गद्दार हैं तो पकड़ लें, आर्टिकल 6 लगाएं। ठीक है। आप कमाल करते हैं। यानी सुबह उन्होंने क्यों मंगवाया? सुबह पता चल जाएगा, आने दे, क्या हर्ज है, पता तो चले। हम अगर गद्दार हैं तो 8 तारीख से लेकर 1 अप्रैल तक क्यों गद्दार नहीं थे? 8 मार्च को जब यह खबर आई थी तो उसके बाद क्यों गद्दारी के मुकदमे नहीं किए गए? ठीक हो गया। दिमाग से उस वक्त तक क्यों नहीं बुलाया गया उस मुल्क जिसका जिक्र कर गया किया जा रहा है, उसके सफीर को, जब तक ऑपोजिशन ने शोर नहीं डाला कि बताएं कौन है मुल्क, बुलाएं उसको। बिल्कुल ठीक तो है। क्यों नहीं किया? ये गद्दारी एकदम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से 30 घंटे पहले क्यों गद्दारी आ गई? इसके पहले क्या था? नहीं, ये बात और ये जो ओआईसी की मीटिंग थी उसमें, सर एक सेकंड, ओआईसी की मीटिंग में जो आपने बुलाया एक बहुत अहम, उसी मुल्क के वजारत खारजा के रुकन को ओआईसी की मीटिंग में बुलाया, तो गद्दारों को बुला रहे थे जो मुल्क को उल्टाना चाहते हैं, जो मुल्क में रजीम चेंज कर रहे हैं। ठीक हो। हमें क्या बच्चा समझा हुआ है? और जहां तक भट्टी साहब की बात है, मैंने कभी जेर लब नहीं ये कहा कि जमहूरियत के खिलाफ है। मैं तो बड़ा साफ साफ कहता हूं। ठीक है। बिल्कुल इसके अंदर कोई जेर लब बात नहीं है। भट्टी साहब इम्प्लिसिटली बात वही करते हैं कि लानत हो जमहूरियत पे, लानत हो पार्लिमान पे, और वो तमाम तरीका कार जो जिनका पार्लिमान और जमहूरियत से नहीं ताल्लुक, ठीक हो गया तो चलाएं भाई। चले, वो बहरहाल फैसला पाकिस्तान ने करना है। और ये बात शायद दुरुस्त है कि अगर हुकूमत के हक में या अपोजिशन का जो सारा केस है उस पर खिलाफ फैसला आता है, और अगर स्पीकर, डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को दुरुस्त करार दिया जाता है और उसको चैलेंज नहीं किया जाता, तो फिर उसके अपने इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं। मैं अपने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करूँगा। ये ट्रांसमिशन जारी रहेगी इंशाल्लाह, कल भी। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। खुदा हाफिज़।